सिंध असेंबली के इजलास के दौरान एमक्यूएम रुकन राना शौकत अपने साथी अरकान पर कत्ल की धमकियों के इल्जाम आयद किए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने असेंबली में इस तरह की धमकियों को अफसोसनाक करार दिया। शर्जील इनाम मेमन ने धमकी को पार्टी ग्रुपिंग का मामला करार दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मामला 1 घंटे में हल करने की यकीन दहानी करा दी। सिंध असेंबली के इजलास में कत्ल की धमकी देने का मामला। एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन राना शौकत ने अपने साथी शारिक जमाल पर कत्ल की धमकियां देने का इल्जाम आयद कर दिया। राना शौकत ने स्पीकर को बताया कि पुरानी पीएसपी के एमएनए इकबाल महसूद ने भी उन्हें धमकियां दी। उनका ताल्लुक खालिद मकबूल ग्रुप से है। उन्हें कहा गया कि बाहर निकलो, देख लेते हैं। मैं अभी यहाँ बयान में बैठा हुआ था, मेरे मोअज़्ज़िज़ मेंबर शारिक जमाल साहब जो कि मेरे सामने बैठे हुए, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने वहाँ जो अपने इलाके में वो एक इनका एमपी एमएनए इकबाल महसूद, वो पीएसपी ग्रुप, पुरानी पीएसपी ग्रुप से ताल्लुक़ है उसका, उसने जो है वहाँ पे मेरे और उसके मामलात हुए, क्योंकि मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से हूँ। ठीक है, बोलने दें, शौकत साहब बोलें, आप बोलें। सर अभी जो है मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने असेंबली में इस तरह की धमकियों को अफसोसनाक करार दिया। स्पीकर से रोलिंग देने और एसएचओ को कॉल करने का मुतालबा भी कर दिया। इस किस्म के वाक़यात अगर असेंबली में होंगे तो बड़ी नाजायज़ी होगी कि हम अपने ऑनरेबल मेंबर को ना बचा सकें और टॉलरेंस होनी चाहिए इसमें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने धमकी को पार्टी ग्रुपिंग का मामला करार दिया। कहा, किसी मेंबर को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद ना बचा सके तो क्या होगा। अगर एक मेंबर को खून खराबे की धमकी मिल रही है, एक मेंबर को जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो हम ये कस्टोडियन और हम सब हुकूमत में बैठे हैं। अगर इन्होंने जिस पर इल्जाम लगाया उसको भी सुने, अगर उन्होंने उनका ये इल्जाम सही है गलत है, लेकिन दोनों को सुने, लेकिन हमें उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी। स्पीकर सिंध असेंबली ने अपोजिशन लीडर को इजलास खत्म होने से पहले मामला हल करने की हिदायत की। बसूरत दीगर मेंबर की रुकनीत मुअत्तल करने की वार्निंग दे दी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मामला 1 घंटे में हल करने की यकीन दहानी करा दी। इस टॉपिक को यहीं क्लोज करके आपने जैसे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हम इसको इंटरनली सेटल कर लेते हैं, तो वो कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि इसको प्रोलॉन्ग करने की जरूरत है। देखिए ये दिस इज नॉट द वे। सिंध असेंबली का इजलास हफ्ते की दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।